भाई सरकार चाहती पैसा कहाँ से दे, भाई विकास हो रहा है तो पैसे की ज़रूरत है। पूर्वांचल एकदम ललकार कर आ रही है, उधर से सीटें बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे एकदम। योगी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और पूछना ही नहीं है, ये वन डायमेंशनल है। और ये महंगाई वगैरह कम होना इतना आसान थोड़ा है, इतना पॉपुलेशन बढ़ गई है और पैसा सबको चाहिए, विकास सबको चाहिए। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूं लखनऊ के बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पे, जहां हम ये जानने समझने के लिए निकले हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हुए दिख रही है। वैसे तो इस समय लखनऊ का मौसम ठंडा है, लेकिन यहाँ पे जो सियासी गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जानने समझने के लिए हम निकले हैं कि विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा। भैया क्या नाम है आपका? हमारा PK आज़ाद नाम है। PK आज़ाद नाम। कहाँ से हैं आप? LIC में सर्विस करते हैं। LIC में सर्विस करते हैं। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि अब LIC भी बिक जाएगी। सीतम है, बहुत लोग कह रहे हैं कि अब LIC भी बिक जाएगी, ये बताइए। नहीं ये तो भाई सरकार को रेवेन्यू चाहिए, तो ये तो ज़रूरी है कंपटीशन में लाने के लिए। और उसमें बेचा वेचा नहीं है, उसमें शेयर निकालने की बात हुई है। LIC को उसमें जो है वो किया है, शेयर निकालना है, पैसे चाहिए, LIC को रुपए चाहिए, इस वजह से उसने जो है ऐसा किया है। बहुत सारी LIC के अलावा अन्य कंपनी है, बैंक है जो लिंक था उस पर शेयर में, LIC को भी उसमें लिंक कर दिया। ये है, बिक नहीं गई है और ना बेचने कोई वो नहीं है। रेवेन्यू चाहिए तो भाई सरकार चाहती पैसा कहाँ से दे, भाई विकास हो रहा है तो पैसे की ज़रूरत है, रुपए की ज़रूरत है, तो ये सब कर रही है। और ये महंगाई वगैरह कम होना इतना आसान थोड़ा है, इतना पॉपुलेशन बढ़ गई है और पैसा सबको चाहिए, विकास सबको चाहिए, तो इस वजह से मुख्य मुद्दे पे आते हैं। हाँ, मुख्य मुद्दा ये है कि हम चुनावी सफर के लिए निकले हुए हैं, चुनाव यात्रा पे चल रहे हैं। चुनाव यात्रा में हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, तो खुल के बताइएगा जरा। तो इसके बारे में ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा हैं? ये तो पब्लिक आपका मत किस तरफ? हमारा मत, हम तो उसमें ड्यूटी में लग जाते हैं, हमारा मत नहीं जाता है। हम इलेक्शन ड्यूटी में लग जाते हैं, तो हमारा मत तो नहीं पड़ता है। अच्छा, फिर भी क्या लग रहा है मतलब इस बार? अभी तो ये कहा जा सकता है वैसे बीजेपी का ही वो है, लेकिन ये है सपा भी उसमें, मतलब सपा भी फाइट में दिख रही है। हाँ वो भी होगी। हाँ ये अच्छा, क्या लगता है मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव में? चुनाव में मुद्दे, विकास के मुद्दे मेन मुद्दे होते हैं, तो वही मुद्दे हैं। विकास के मुद्दे जो है, वैसे बीजेपी का विकास अच्छा हो रहा है, लेकिन ये है कि विकास सभी सरकारों का होता है। अब ये है कि वर्तमान में सरकार ज़्यादा उसको वो करती है कि भाई सबके उसमें जो है विकास हो, उनको विकसित हो, रोड। विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब उत्तर प्रदेश की चुनाव आते हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव कहीं ना कहीं जाति और धर्म पे बढ़ जाते हैं? ये तो है, ये तो सदियों से रहा है। जाति धर्म और धर्म पर आधारित तो सब कुछ हो जाता है। जाति धर्म पे आधारित, जैसे हिंदुत्व है, हिंदूवाद है, इसके आधार पे ये बनता है। मुस्लिम को भी वो अलग अलग जो है वो करते हैं, तो ये तो जाति धर्म का आधार तो है, बना हुआ है, बना रहता है, बना रहेगा। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार यादव जी। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव का? इस बार अखिलेश, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे। जनता का एकदम, हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, हमारा बलिया घर पड़ेगा। पूर्वांचल एकदम ललकार कर आ रही है, उधर से सीटें बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे इस बार। क्यों लगता है, क्यों आएंगे? ये नौजवानों को हमेशा रोजगार दिए हैं। उस बार भी मुख्यमंत्री रहे तो रोजगारों, हम नौजवानों को नौकरी भी मिला, शिक्षा मिले, रोड भी मिला, पानी में मिली, बिजली मिली, सब व्यवस्था में ठीक थी माननीय अखिलेश यादव का जी। बलिया राजनीति का वो जगह जहां से चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने, एक ऐसा राजनेता जिसने पूरे देश पे अब कभी भी हार मानने का काम नहीं किया, जब वो जो चाहा वो किया। तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं हम। क्या नाम है भैया आपका? घनश्याम त्रिपाठी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से। योगी जी का गढ़, तो क्या है इस बार माहौल? एकदम योगी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और पूछना ही नहीं है, ये वन डायमेंशनल है। एकदम वन डायमेंशनल है चुनाव भैया। और क्या, मतलब एकदम एक तरफा चुनाव चल रहा है। तरफा है, उसमें कहने वाली कोई बात है नहीं।
ये बताइए, अखिलेश जी दावा कर रहे हैं 400 सीट जीतने का। देखिए अखिलेश, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि योगी जी से अच्छा कोई सरकार नहीं चला रहा है। चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे वो विकास हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, उतना अच्छा काम कोई नहीं कर रहा है जितना बढ़िया योगी जी कर रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा इस बार के चुनाव में? विकास और सिक्योरिटी। विकास ज्यादा हुआ है इस जी, बार। एकदम अब किस एंगल पर नहीं हुआ है विकास? हर एंगल पर विकास हुआ है। हम लोगों की गांव तक चकाचक सड़कें, आरसीसी सड़कें, चले जाइए आप, पैर में कहीं कीचड़ तक नहीं लगने वाला है। जिस स्वास्थ्य केंद्र पर दवा नहीं थी, टिटनेस का इंजेक्शन नहीं था, आज उस छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों पर देहातों में ऑपरेशन हो रहा है। तो ये डेवलपमेंट नहीं है, क्या है? चलिए, ये योगी जी के गढ़ से हैं, यानी गोरखपुर। ये बता रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2022 में जो होने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए दिखेगी। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? काशीराम। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा विधानसभा चुनाव में? अरे जो होगा तो देखा जाएगा, क्या बताऊँ इसमें। फिर भी कौन सी पार्टी लग रहा है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हुए? बीजेपी लग रही है। बीजेपी। किन मुद्दों पे? अरे मुद्दों विकास विकास कर रही है, तो देख रहे हैं तो सबकी मन कहाँ है? बीजेपी पे है। चलिए, ये कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, इनका मन इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र कसौदन, कहाँ से हैं? सिद्धार्थनगर जिला। अच्छा, ये बताइए, हम चुनाव यात्रा पे निकल रहे हैं ये जानने समझने के लिए कि विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, तो क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी। किन मुद्दों पे लग रहा है कि बीजेपी है? भैया विकास हो रहा है, हर चीज गुंडाई कम हो रहा है। अच्छा, यानी अखिलेश जी की सरकार में गुंडाई थी क्या? और क्या, बहुत बड़े गुंडाई थी। हाँ, कैसे, जरा खुल के बताइएगा। अब खुल के क्या बताएं, जब हम जानते हैं उस लायक हम देख रहे हैं ना। बाबा की सरकार में बहुत कुछ बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बाबा की सरकार में भी तो सवाल उठ रहे हैं। कानपुर के एक व्यापारी को मार दिया जाता है, गोरखपुर में एक लड़के को मार दिया जाता है। तो क्यों मार दिया जाता है? जब गलती करेंगे तो मारा खाएंगे, और क्या, गलती करेंगे। कानपुर के एक व्यापारी जब गोरखपुर में पहुंचता है, गोरखपुर में जाने के बाद उसको पुलिस मार देता है, तो क्या ये एक तरह की गुंडाई नहीं है? वो दूसरा कोई मार रहा होगा ना। हाँ, उसमें कोई गुंडाई नहीं है। वैसे बाबा के राज में हम लोग को बहुत बढ़िया सड़क बना है, विकास हो रहा है, हर चीज़ हर जगह में, मतलब बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हमारे सिद्धार्थनगर में मेडिकल भी कॉलेज बन रहा है और तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन मोदी जी किए थे। हाँ भैया। चलिए, बाबा के राज में विकास हो रहा है, विकास के नाम पे इस बार वोट दिए जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। भैया, क्या नाम है आपका? जावेद अहमद। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। गोरखपुर से। बाबा की धरती है, ठीक। क्या लग रहा है इस बार? इस बार अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी आएंगे? जी। अच्छा, किन मुद्दों पे आएंगे? मुद्दा ये रहेगा कि सबसे बड़ी महंगाई रहेगी, बेरोजगारी रहेगी। यही मुद्दे पर ये फिर लोग चाह रहे हैं कि बोले अखिलेश जी फिर आए। जी। अच्छा, योगी जी आपके गढ़, मतलब आप जिस गढ़ से आते हैं वहाँ पे योगी जी का राज रहता है, ठीक। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ पे हर बार जैसे कि बीजेपी जीतते हुए आ रही है चुनाव, ठीक, तो क्या इस बार सपा वहाँ पे जीत पाएगी? सपा गोरखपुर से निकल भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा जो चाहेगा वैसा पाएगा। क्योंकि गढ़ वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। हाँ, गढ़ है उनका, गढ़ भारतीय जनता पार्टी का है। लमसम मेरे उम्र से जो है 35 साल से लगभग भाजपा चल रही है, मगर एक बार जो ये सपा आई थी वहाँ पे, हो सकता है इस बार भी सांसदी या विधायकी में जो है ये सपा आएगी। जी। तिवारी जी का परिवार शामिल हो गया समाजवादी पार्टी में। जी हाँ, हरिशंकर तिवारी जी का भी परिवार पूरा शामिल हो गया सपा में। जी हाँ। तो क्या लग रहा है उसका फायदा पहुंचेगा क्या समाजवादी पार्टी? उसका फायदा बहुत ज़्यादा पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा पहुंचेगा उसका। जी। चलिए, तो ये बता रहे हैं कि हरिशंकर तिवारी जी का जो परिवार शामिल हुआ समाजवादी पार्टी से, उसका बहुत ही ज़्यादा असर इस बार विधानसभा चुनाव में पहुंचेगा और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इनके हिसाब से सरकार बनाते हुए दिखेगी। हो गया? रुको, क्या नाम भैया आपका? बात नहीं करेंगे, चलिए इधर आइए। आप भी नहीं करेंगे? हाँ, आप करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित। कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से। बाबा की धरती, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव? सबका माहौल अच्छा ही है। हाँ। सबका अच्छा है, ये तो खुल के नहीं हुआ। खुल के बताइए क्या क्या नहीं, सबका माहौल अच्छा है, जो जैसा करेगा उसका माहौल वैसा होगा। हाँ। तो क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? अब जिसको जो जैसा करेगा वो वही आएगा। हाँ। ये जवाब बड़ी शानदार है, मतलब साफ साफ निकल जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? अभय सहानी। कहाँ से हैं? गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का? भाजपा सर। भाजपा। जी। बाबा की धरती से हैं, बाबा के साथ ही जाएंगे।
बाबा जी के हैं, हाँ उन्हीं के पड़ोसी हैं। हाँ क्या लगता है उत्तर प्रदेश में विकास विकास हुआ है? जी हुआ है बहुत। और क्या हमारे उधर तो हर विकास हुई है। हाँ आपकी तरफ खूब विकास हुआ है? जी, चलिए। जितना कॉलेज है प्राइमरी वैमरी सब पे अच्छा खासा व्यवस्था हो गया है, टीचर आ गए हैं अच्छे खासे, सब पढ़ा रहे हैं। हाँ तो ये लोग बता रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हुए दिखेगी। ज़्यादातर लोगों से जब हमने बात किया तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग गोरखपुर क्षेत्र के थे। इन लोगों से जब हमने बातचीत किया तो ये लोग बता रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी जी सरकार बनाते हुए दिखेंगे।